तो चावल बना था उसमें पानी डाल के उसको गीला कर दिया, जो दाल बनी थी उसको खूब पतली कर दिया, जो सब्जी बनी थी उसको घोट दिया। बोला पानी की तरह पिलाकर 1-2 दिन काट लूंगी, मगर बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगी। एक सलीके की औरत। एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन हाथ जोड़कर बुखार कुछ कम हो गया, जाइए मजदूरों की लाइन में लगिए। नहीं 8 घंटा 4 घंटा 4 घंटा नहीं 2 घंटा मजदूरी कीजिए, 50 रुपया की जगह पे 12.5 रुपया लेकर आइए, मगर जाइए ताकि बच्चे भूखे न रहे। सुभान अल्लाह। चलिए, मरता क्या न करता, कंबल ओढ़कर लग गया मजदूरों की लाइन। उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं, नकीबे जलसा साहब, जब बहुत सेठ साहूकार पैसे वाले मालदार लोग डेली मजदूरी नहीं देते थे, 3 दिन पर एक मरतबा देते। ये गया जाकर लाइन में लग गया, 12 बज गया दिन का, कहीं मजदूरी न मिली। तब ये पलट कर उदास चेहरे के साथ, कांपते कदमों के साथ घर आ रहा। रास्ते में सड़क पर मस्जिद पड़ रही, अचानक मुअज्जिन की आवाज उसके कान से टकराई। सुभान अल्लाह कहना आपकी जिम्मेदारी। अचानक आवाज टकराई, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी। सुभान अल्लाह। जैसे ही ये लफ्ज़ सुना, बोला अभी जाऊंगा तो बेगम का, बीवी का, बच्चों का दिल टूटेगा, चले चल के नमाज पढ़ ले। अल्लाह। जोहर पढ़ा, असर तक मस्जिद में रहा, असर पढ़ के चला, घर पहुंचा तो बेगम ने छूटते ही कहा मजदूरी। बोला मालिक बहुत बड़ा है। सुभान अल्लाह। क्या कहा? मालिक बहुत बड़ा है। औरत समझ गई, लगता है कोई बहुत बड़ा मालदार मिल गया है, ये 3 दिन से पहले मजदूरी देगा। फिर दूसरे दिन गया, जाके लाइन में लग गया। बस आप जिंदा रहिए 10-15 मिनट। लाइन में लग गया, जब पलटा तो आज भी नौकरी नहीं, मगर फिर जब मस्जिद के पास आया तो यही आवाज आई कान में, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। सुभान अल्लाह। बोलिए, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, बेटा आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। फिर गया, नमाज पढ़ा, असर तक रहा। दूसरा दिन मजदूरी का कह दिया ना मालिक बहुत बड़ा है। औरत मुस्कुराई। तीसरे दिन जब चला है ना, तो औरत 2-4 झोला दे दी कि आज तो तीसरा दिन है, चाहे मालिक जितना बड़ा हो, आज तो मजदूरी देवे करे, ये झोला ले जाइए, अनाज पानी राशन पता ही ले आइएगा। कांप गया कि हम तो इसे एक मुहावरा सुना रहे थे कि मालिक बहुत बड़ा है, हमने तो कहीं मजदूरी की नहीं है, मगर हिम्मत थी, अल्लाह का नाम लेके निकला। हो सकता है आज कहीं मुकद्दर जाग जाए और मुझे मजदूरी मिल जाए, मगर आज भी गया, 12 बजे तक खड़ा रहा, मजदूरी नहीं मिली। एकदम ध्यान दीजिए, मजदूरी नहीं मिली। पलटा, फिर मस्जिद के पास आया तो वही आवाज, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। सुभान अल्लाह। चला गया मस्जिद, जोहर पढ़ा, असर पढ़ा, असर पढ़ के चलने लगा तो झोले पे नजर गई। बोला खाली झोला बीवी देखेगी तो दिल टूट जाएगा, लिहाजा ईंट पत्थर उठा के भर लिया। भारी भारी लेके जाएंगे, कुछ तो दूर से देख के तसल्ली होगी, फिर करीब जाकर असल वजह क्या है बता दूंगा। लेकिन जैसे ही भारी झोला लेकर गांव के मैदान में गया तो देखा इसका चारों बच्चा नया नया कुर्ता पजामा पहन के खेल रहा। चौंक गया, बोला बोला क्या है? बोला ये नया कपड़ा का अम्मा ने दिया है। पाकीज़ा इंसान था, डर गया, आंखों में आंसू आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दिन भर बाहर रहता था और मेरी बीवी दरवाजा बंद करके किसी और कारोबार पे निकल गई, कहीं उसने और कोई गलत धंधा तो नहीं कर लिया, हराम की कमाई तो उसने नहीं शुरू कर दिया है। डरता डरता जैसे ही अपने घर पहुंचा तो देखा बीवी का भी नाक नक्शा बदला हुआ है, उसके जिस्म पर भी नया नया लिबास है। फौरन छूट कर कहता ये लिबास कहाँ से आया? तब औरत की आंखों में आंसू आ गए। का कसम खुदा की आपने सच कहा था कि मालिक बहुत बड़ा है। का क्या मतलब? आज दोपहर में आपके मालिक का नौकर आया था, ये सारा कपड़ा और ये अनाजों का ढेर दे गया है। का तेरा शौहर बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, ये मेरे मालिक की तरफ से तेरे शौहर के काम पर एडवांस है और असल मजदूरी लेकर तेरा शौहर आ रहा है। तब ये गरीब आदमी
रोकर कहता है, ए मेरी बीवी कसम परवरदिगार की, मैंने कहीं नौकरी नहीं की है, ऐसा ऐसा 3 दिन तक मैंने किया है, यकीन न हो तो झोला पलट कर दे, उससे ईंट और पत्थर के टुकड़े निकलेंगे। औरत हैरत से आगे बढ़कर जब झोला को पटक रही है तो हीरे जवाहरात का दर्जा बढ़ने लगा है, लालो बहर का दरिया बहने लगा। नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, जिंदाबाद। हीरे जवाहरात का दरिया बहने लगा। तब ये इंसान सर को सजदे में रखकर कहता है, मेरे खुदा ये तेरी कुदरत का कौन सा करिश्मा है? तो गैब की आवाज आती है, ऐ मेरे बंदे तूने मेरी इबादत की है, मैंने तेरी हिफाजत की है, मैंने तेरी इख्तियार की है। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया में किसी के पीछे भागिएगा तो देने वाला है ना? तो किस बुनियाद पे जी रहे हो यार? क्या है हमारे और आपके? कुछ है? जुमा पढ़ने गए तो इतनी तेजी में भागे कि किसी की चप्पल किसी के जूता पहन के निकले, और घर आने के बाद बदलने का ये को भी याद ना रहा कि जाके बदल ले। क्या है? कुछ है? कुछ नहीं। न ये नमाज, न ये रोजा, न ये ज़कात, कुछ नहीं। नमाज इसलिए हमने पढ़ी कि लोग हमको नमाजी कहें, ज़कात इसलिए हमने दिया कि गरीब लोग कहें कि पैसा वाला है, हज इसलिए कर लिया कि अपने नाम के आगे हम हाजी लिखें, लोग हमको हाजी साहब कहें। क्या है हमारे पास? अगर सुनने का मूड हो तो एक वाकया सिर्फ सुनाकर बात खत्म कर दूं, सुनिएगा तो सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। नहीं ठीक है, बैठने दीजिए, जो जहां बैठा है ठीक से बैठा है। क़यामत का दिन है, अकीदा बचाइए, दीन बचाइए। हम लोगों का मजहब कुरान और हदीस का मजहब, और नया नया जो मजहब निकला है वो फेसबुक व्हाट्सएप का मजहब है, इंटरनेट वाला मजहब, समझे? जो कहता है कि नबी को कुछ पता नहीं था, सब इसको पता है। जो कहता है कि नबी को कुछ पता नहीं, उन पागलों से पूछो कि जब सफर करते हो और रास्ता भूल जाते हो तो गूगल ऑन करते हो हैं, और मैप पे जाके लिखते हो तुमको ही राज, फौरन आ गया ना। अबे पागल, तुमको साइंस के गूगल पर इतना यकीन और ईमान है कि ये जो कहेगा वो सच है, और जिस मुस्तफा को खुदा ने पढ़ा कर भेजा उस मुस्तफा के इल्म पर यकीन नहीं है। वो अगर सूरज को कहते पलट जा तो पलट जाता है, और चांद को कहते तो टुकड़ा हो जा तो टुकड़ा हो जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हजरत हज पे गए हैं ना? हजरत हज पे गए, मैं भी गया माशाअल्लाह, और मैं कितनी बार गया ये भी मुझको याद नहीं। मदीना शरीफ और मक्का मुकर्रमा में कितनी बार गया हूँ ये भी मुझको याद नहीं। हजरत से पूछिए कि आज से 100 बरस पहले जब लोग हज के लिए अरफात के मैदान में जमा होते थे तो हजरत कहीं जगह मिलती थी नहीं ना? आज 100 बरस के बाद अरफात का मैदान वही है, आज भी जगह मिल रही है। इन साल 18 - 18.5 लाख लोगों ने हज किया, जगह मिल रही है नहीं? 100 बरस के बाद भी लोग जाएंगे हज करने, वही अरफात का मैदान है। जितने लोग रहेंगे करोड़ 2 करोड़ उसी में खप जाएंगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने उस जमीन को ये सिफत दिया है कि लोग आते रहेंगे, जमीन बढ़ती रहेगी। अब बताओ कि पत्थरों की इस बस्ती को जब ये आलम कि आदमी को देखकर बढ़ जाए तो क्या मेरे नबी की कमली, मेरे नबी की चादर उम्मती को देखकर नहीं बढ़ सकती है? मैं बहुत दर्द के साथ एक वाकया सुनाता हूँ। कुछ नहीं हम लोगों के पास सिवाय फटकाबाजी, समझे, और सिवाय तानाशाही और जाहिरी रोक दब के कुछ नहीं, कुछ। क़यामत का मैदान होगा। मेरे नबी की बड़ी लंबी हदीस है जिसका मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं कि एक मुसलमान का अमल वजन होगा,
जब बात समझ में आए तो बोलिएगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जैसी अमल वजन होगा फरिश्ते भी सुभान अल्लाह कहेंगे, इसलिए कि 99 नेकी है और 1 गुनाह। बहुत बड़ी बात है। आदमी भी खुश कि नेकी ठीक ठाक है। फरिश्तों ने कहा मौला तेरे बंदे की नेकी 99 है, गुनाह 1 है। अल्लाह ने फरमाया इसे ले जाके जहन्नम में डाल। ये इतना निकम्मा कि इतनी बड़ी जिंदगी दी और इसने 100 नेकी भी नहीं किया, लिहाजा मेरा हुक्म है इसे जहन्नम में डाल। फरिश्तों ने पकड़ा, चल चल चल। तो आदमी बहुत तेज था, उसने कहा चुप, मैं खुदा का हूँ, खुदा मेरा है, मुझे अपने खुदा से बात करने का। एकदम दम दिल थाम के रखिए और गौर से सुनिए, कुछ बोलिए चाहे मत बोलिए। रब की बारगाह में गया, मौला मैंने कोशिश की लेकिन ये मेरी कमनसीबी है कि मैं 100 नेकी नहीं कर सका, मगर अल्लाह तू तो अरहमुर राहिमीन है, तू गफूरुर रहीम है, तू अपने फजल से बख्श दे। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा बंदा मुझसे रहम मांग रहा है, मगफिरत मांग रहा है, ले जाओ इसे क़यामत के मैदान में छोड़ दो और कहो कि मेरे किसी एक बंदे से 1 नेकी मांग कर 100 कर ले, मैं इसको बख्श दूंगा। क़यामत के मैदान में कोई नेकी देगा? पहली नजर माँ पे पड़ी, अम्मा तुम ना होती तो मैं ना होता। माँ ने बिलक कर कहा बेटा जब तक मेरे इख्तियार में था जिस्म के खून को दूध की शक्ल देकर तेरी प्यास बुझाती रही, मगर वो मत मांग जो मेरे नाम अमल में नहीं। अब्बा एक नेकी का बेटा जब कांटों पे नजर पड़ती थी तुम्हें उठाकर कांधे पे बैठाता था और मैं अपना पाँव कांटों पे रखता, मगर वो मत मांग जो मेरे कशकोले अमल में नहीं। अब ये क़यामत के मैदान में हाथ जोड़ जोड़ कर एक आदमी से भैया एक नेकी, भैया एक नेकी, भैया एक नेकी। जब तक बीवी मिल गई का बेगम एक नेकी का, चल भाग। दुनिया में जो लहजा था वही लहजा वहां, चल भाग। अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से करे? वहां से भी नेकी सप्लाई नहीं हुई। अब दिल पकड़ लीजिए, 1-2 घंटा सरफराज साहब, 1-2 दिन नहीं 25,000 बरस तक वो पैदल चलेगा और एक आदमी को टच करके बोलेगा मुझको 1 नेकी दो। 25,000 हम लोग तो 60-70 में लुढ़क जा रहे हैं, लेकिन वो 25,000 बरस तक पैदल चलेगा और क़यामत के मैदान में मुंह के बल गिर जाएगा। फरिश्ते कहेंगे उठ नेकी मांग वरना चल जहन्नम में। ये इंसान कहेगा ले चल जहन्नम में, अब नेकी मांगने की ताकत नहीं, थक गया, अब ले चल जहन्नम में, रब की बारगाह में भी नहीं जाऊंगा। फरिश्ते इसको पकड़ के घसीट के जहन्नम के गेट पे ले गए, तो जैसे ही जहन्नम के गेट पे पहुंचा चौंक गया, देख रहा है कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा है। हैरत से देख के बोलता अरे भैया तुम? बोला हम बेवकूफ है तुम्हारी तरह जो वजन कराने जाए। बोला क्या मतलब? बोला तेरे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ही हाल है, हमारे पास तो 99 गुनाह है, हम काहे को जाए उधर चक्कर में फंसने? हम सही जगह खड़ा है, गेट खुलेगा अंदर घुस जाएंगे। तुम क्यों आए हो? तुमको तो 1 नेकी मांगने का इख्तियार था। रो कर कहता है 25,000 बरस तक चला हूँ मगर किसी ने नहीं दिया। क्या करोगे? जाओ। अब ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ बढ़ेगा तो अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा होगा, कहे भाई रुक जा मत जा। बोला क्या हुआ? बोला मैं तो कन्फर्म हूँ कि बच नहीं सकता, मगर एक चांद से तू बच जाएगा। बोला कैसे? बोला मेरे पास जो 1 नेकी है ना वो रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं। एक काम कर, वो नेकी तू ले ले, कम से कम गाँव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। मोहब्बत से बोलना चाहिए था आपको। गांव का तो एक आदमी चला जाएगा, का तू देगा, का ले। वो नेकी दिया, इसने नेकी लिया, रब की बारगाह में पहुंचा, का मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का जुगाड़ हो गया, अब जन्नत दे देगा। जन्नत तो दूंगा, मगर फरिश्तों ये बता क़यामत के मैदान में नेकी कौन बांट रहा है? कौन ऐसा बंदा है दयालु जो क़यामत के मैदान में नेकी बांट रहा है? का मौला तेरा बंदा है जहन्नम के गेट पे, उसने ये माल दिया है, उसको भी पकड़ के।
जन्नम के गेट से वो भी लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा तुमने दिया, कहाँ, क्यों दिया? का परवरदिगार सच बात यह है कि रख कर भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जन्नत में जाऊं या ना जाऊं, कम से कम मेरा एक भाई तो जन्नत में चला जाए। जैसे ही गुनहगार ये लफ्ज कहेगा वैसे ही परवरदिगार का ऐलान होगा, फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। सुभान अल्लाह, मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। फरिश्ते कहेंगे मौला वो मुकम्मल नेकोकार जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों खामोश रहो और फैसला करो कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या मैं अल्लाह होकर अपने बंदा पे रहम न करूंगा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। यह है अल्लाह, रब के भरोसे हम, और रब के भरोसे अल्लाह ने हमें और आपको सलामत रखा है। आज तक तो आप अपने आप को नहीं पहचान सके, क्या आप हैं, क्या पहचान पाए? नहीं पहचान पाए। अब हमको देख रहे हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, काली टोपी ठीक लग रही है, हाँ सफेद टोपी है, इसका मतलब कि रोशनी ठीक है, तारी सरफराज नजर आ रहे हैं? अरे बोलो ना कुछ, बेसी खाली हो के आवाज नहीं निकल रही। देख रहे हैं इनको, बहुत तेज रोशनी है, ऐसे करके आप हाथ भी देख लीजिएगा, क्या है? हाथ अपना नजर आ जाएगा, आ रहा है ना? बाप रे बाप, बहुत तेज रोशनी है भाई, अल्लाह सलामत रहे। आमीन। हजरत को भी देख लिया होगा आप लोग, बाप रे बाप, इतनी तेज रोशनी, अल्लाह दोगुनी करे, इतनी तेज रोशनी। चलिए सब देख लिया, एक काम कीजिए, जो मैं कहता हूँ उसको देख के बताइए कैसी है, जरा आप अपनी आंख देख के बताइए तो कैसी है। क्या अभी तो बोल रहे थे कि उनको देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, हजरत को देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, अब क्या हुआ? अभी तो बोल रहे थे ना कि हम सब देख रहे हैं, अपनी आंख देखने की बारी आई तो नहीं देख सके। क्या मौलाना यही तो मजबूरी है, सारी कायनात देख सकता हूं मगर अपनी जात नहीं देख सकता। अगर अपनी जात देखना हो तो क्या करोगे? आईना सामने लाएंगे और जब आईने का वसीला लेंगे तो फटफट बताएंगे आंख कैसी है, पाँव कैसी है, नाक कैसी है, होठ कैसे है, लबो रुखसार कैसे बता दूंगा। हमने कहा बे पागलो, इसी का नाम तो मसलके आला हजरत